नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज़ को। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 118 यानी कि इंडियन पैनल कोड का सेक्शन 118। यहाँ पे हम जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी क्रिमिनल डिज़ाइन या आपराधिक परिकल्पना को छिपाता है, ऐसे अपराध के आपराधिक परिकल्पना को छिपाता है जिसमें सजा या तो मृत्युदंड है या उम्र कैद है, तो वैसी स्थिति में उसे क्या सजा हो सकती है। तो इस बात का उल्लेख धारा 118 में है, यानी कि इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 118। तो आज हम धारा 118 का विश्लेषण करेंगे। लेकिन उसके पहले मित्रों, अगर अब तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन जरूर दबा दें ताकि इस चैनल के जितने भी अपडेट्स हैं आप तक नोटिफिकेशन में पहुंच जाए। मित्रों, साथ में ये भी कहना है कि आप एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पेज को जरूर विजिट करें। वहाँ बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं जिसमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल वीडियोज़ हैं, तो उसे आप जरूर देखें। खासकर लीगल ड्राफ्टिंग, सीआरपीसी, आईपीसी, इन विषयों के ऊपर बहुत ही अच्छे प्लेलिस्ट में वीडियोस बनाए गए हैं, तो आप उसे जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मित्रों, अगर कोई व्यक्ति किसी आपराधिक परिकल्पना, किसी क्रिमिनल डिज़ाइन को छिपाता है जिसमें किसी ऐसे अपराध जिसकी सजा या तो मृत्युदंड या उम्र कैद है, तो उसके क्रिमिनल डिज़ाइन को छिपाता है, तो वैसी स्थिति में उसे सजा हो सकती है और ये सजा 7 वर्षों की हो सकती है। तो इसके बारे में प्रावधान सेक्शन 118 में है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि बेयर एक्ट सेक्शन 118 क्या कहता है। सेक्शन 118 ऑफ द इंडियन पैनल कोड सेज कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, whoever intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offence punishable with death or imprisonment for life। यानी जो कोई भी ये जानता है कि वो फैसिलिटेट करने वाला है, उपलब्ध कराने वाला, कोई एड देने वाला, कोई सहायता करने वाला है ऐसे क्राइम जिसमें सजा या तो मृत्युदंड है या लाइफ उम्र कैद है, तो वैसी स्थिति में वॉलेंटरली कंसील्स by any act or omission or by use of encryption or any other information hiding tool the existence of a design to commit such offense or make any representation which he knows to be false respecting such design। तो ऐसी स्थिति में जहां पे कोई व्यक्ति जानबूझ के छिपाता है या मिसलीड करता है, गलत बताता है, तो वैसी स्थिति में जो है कितनी सजा होगी, इसके लिए अगले पैराग्राफ में हम जानते हैं। इफ ऑफेंस बी कमिटेड, इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, शैल इफ दैट ऑफेंस बी कमिटेड बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years, 7 साल की सजा हो सकती है। और इफ द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years, 3 साल की सजा हो सकती है अगर वो अपराध नहीं होता। एंड इन ईदर केस शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे आपराधिक परिकल्पना को छिपाता है, किसी ऐसे क्रिमिनल डिजाइन को छिपाता है जिस अपराध की सजा या तो मृत्युदंड है या फिर उम्र कैद है, तो ऐसी स्थिति में छिपाना और मिसलीड करना या गलत बताना। उदाहरण से इसे समझते हैं कि अगर ए को पता है कि बी के घर डकैती होने वाली है, जानता है, लेकिन ए ने बी को बताया नहीं, सतर्क नहीं किया, सब कुछ जानने के बावजूद भी उसने कोई कदम नहीं उठाया ताकि डकैती रुक सके और इस तरह डकैती के होने में वो और ज़्यादा सुगमता दी, सहायता प्रदान की, तो ऐसी स्थिति में उसे 7 वर्ष की सजा हो सकती है। क्योंकि डकैती अगर हुई तो फिर उसे 7 साल की सजा होगी। दूसरी स्थिति है मिसलीड करने की, गलत बताने की। ए को पता है कि बी के घर ही डकैती होगी, लेकिन पुलिस आती है, उससे पूछती है तो वो कहता है कि बी के नहीं, सी के घर होगी, और ऐसी स्थिति में पुलिस को वो मिसलीड करता है, गलत बताता है, तो ऐसी स्थिति में भी उसे 7 वर्षों की सजा होगी अगर डकैती हो गई। तो अगर उसे पता है लेकिन उसने गलत बताया या छिपाया, लेकिन
डकैती हुई नहीं, फिर भी ये एक अपराध है। चूंकि डकैती हुई नहीं इसलिए अपराध की सजा को कम कर दी जाती है और ऐसी स्थिति में उसे सिर्फ 3 साल या जुर्माना या दोनों के साथ सजा की जा सकती है। तो ये था हमारा वीडियो सेक्शन 118 ऑफ द इंडियन पेनल कोड पे। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और इसे अपने दोस्तों और मित्रों के बीच में शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।